रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और एआई क्या है। तो एआई मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे डेटा के साथ एक मशीन को ट्रेंड किया जाता है ताकि वो इंसान के दिमाग के जैसा सोच सके और समझ सके और अब अपना एनालिसिस कर सके। तो हम समझ गए कि एक आसान भाषा में कि एआई क्या है और उसके बाद हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम एक आसान भाषा में समझे तो एक मार्केटिंग का ऐसा टेक्निक है जिसमें हम इंटरनेट का यूज करते हैं। किसी भी फॉर्मेट में हम इंटरनेट का यूज करें मार्केटिंग करने के लिए, अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को या फिर अपने प्रोडक्ट को, तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केट। दरअसल बहुत सारे एआई टूल्स और टेक्नोलॉजी का डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी को डेटा एनालिसिस, डिसीजन ऑटोमेशन में यूज हो रहा है। डिजिटल मार्केटर्स एआई को यूज करके अपने लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इसका अगर हम बेहतर एग्जांपल समझें तो बहुत सारे डिजिटल मार्केटर जो हैं वो कीवर्ड का रिसर्च करते हैं जिसमें वो बहुत सारे एआई टूल्स का यूज करते हैं और उस टूल से जो कीवर्ड वो आप निकाल के वो आप जो रिसर्च होता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आगे वो क्या काम करना है, आगे कैसे काम करना है और कैसे कंटेंट लिखना है उस कीवर्ड के ऊपर और क्या सेल्स फनल बनाना है, ये सारी चीजें। तो आइए हम समझते हैं बेनिफिट ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस। तो हर एक बिजनेस के लिए एक ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी होता है। एक अगर आपको इफेक्टिव बिजनेस रन करना है तो आपको ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ऑडियंस को समझने से आप क्या समझते हैं? ऑडियंस को समझने का मतलब है कि ऑडियंस के जेंडर, ऑडियंस का एज, ऑडियंस का इंटरेस्ट, ऑडियंस का हॉबी, ऑडियंस का ऑक्यूपेशन, ऑडियंस का फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारी चीजों को जो है एआई से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट हमारा जो है ऑडियंस को समझने का जो है एआई के आने से हमारे पास हुआ है। दूसरा जो है टारगेट मार्केटिंग। अब जो है आप एआई को आप डेटा आपके पास डेटा है यूजर्स का ऑलरेडी और उससे आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप एआई को डेटा दीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप टारगेट कर सकते हैं आप डेटा को और वो आपको बेहतर रिजल्ट लाके देता है एआई उस डेटा के ऊपर। तो हम टारगेट मार्केटिंग जो है बेहतर कर पाए हैं एआई के आने से। तीसरा बेनिफिट जो हमारा है यूजर एक्सपीरियंस वो इनहेंस हुआ है और इससे जो है हमारा कस्टमर का जो ट्रस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ा है एआई के आने से। चौथा बेनिफिट जो है वो फास्ट डिसीजन मेकिंग का है। एआई मशीन किसी भी डेटा को एनालाइज प्रोसेस जीरो एरर के साथ कर सकता है। इससे डिजिटल मार्केटर डेटा के आधार पर एआई एनहेंसमेंट कैंपेन चलाने में बहुत आसानी होता है। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केट। तो सबसे पहला रोल आता है एआई का, एआई पावर्ड चैटबॉट। तो आप भी बहुत सारे वेबसाइट पे विजिट किए होंगे, वहां पे आपने चैटबॉट देखा होगा जो एआई पावर्ड होगा और उससे कम्युनिकेशन भी किया होगा। उन चैटबॉट को बहुत सारे डेटा के साथ, क्वेश्चन के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है और ये चैटबॉट जो होते हैं वो 24/7 एक्टिव रहते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा जो रोल है वो एआई का वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। फिर दूसरा रोल आता है हमारा ईमेल मार्केटिंग कैंपेन का। तो ईमेल मार्केटिंग कैंपेन जो इससे पहले जो लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे थे वो इफेक्टिव नहीं होता था बिकॉज कन्वर्जन नहीं दे पा रहा था। लेकिन आजकल एआई के आने से बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं जिससे आप बेहतर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और बेटर कन्वर्जन पा सकते। तीसरा हमारा बेनिफिट है डिजिटल एड्स का। इससे पहले जो भी हम फेसबुक एड्स या गूगल एड चला रहे थे उसमें हम लोग जो है मैनुअली हम लोग सारा ऑडियंस को सिलेक्ट करते थे, उनका जेंडर, लेकिन वो उससे हम लोग को पता नहीं चल पाता था कि वो सही है हमारे लिए या नहीं है। लेकिन एआई खुद आपके लिए आपको बस बताना है कि आपका ये प्रोडक्ट है और वो एआई खुद आपके लिए वो ऑडियंस का एज वो डिसाइड करेगा और वो उन लोगों तक पहुंचाएगा वो ऑटोमेटिकली। ये डिजिटल एड्स एआई के आने से जो हुआ, इससे पहले ये सिंपल हम इसको समझना चाहें तो ये समझे कि हम लोग मैनुअली सारी चीजें हम लोग जो है जेंडर, उसका इंटरेस्ट, लोकेशन, ये सब कुछ मैनुअली टारगेटिंग कर रहे थे। लेकिन ये सब डिजिटल एड्स के आ जाने से, एआई के आ जाने से अब ये सारा एआई संभाल लेगा और आपको बस आपको अपना प्रोडक्ट बताना है कि हमें ये सेल करना है। उसके बाद जो है चौथा रोल जो है हमारा वो कंटेंट क्रिएशन का है।
तो चाहे आपको ब्लॉग लिखना हो या फिर आप अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना हो, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कैप्शन लिखना हो, तो ये सारा काम जो है वो बहुत सारे एआई की मदद से आप कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं। उसके बाद जो है 5वां रोल हमारा आता है ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो एआई के आने से जो है ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को जो है बहुत बेहतर हो गया। इससे पहले जो है क्या होता था कि ऑनलाइन अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है तो आप उसको ट्रायल नहीं कर पाते थे। तो अभी क्या होता है ना कि आप बहुत सारे वेबसाइट जो है वर्चुअल ट्रायल आपको देते हैं, प्रोडक्ट को देखने में आपको बहुत आसानी होती है और उसको ट्रायल लेकर के उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते। हमारा जो सबसे लास्ट रोल जो है एआई का डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है प्रेडिक्टिव मार्केटिंग एनालिसिस। तो इससे क्या होता है ना कि हम बहुत सारे जब हमारे पास डेटा बन जाते हैं उसके बाद जो है उस डेटा से हम प्रिडिक्शन करवा सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे अमेजोन पे अगर आप शूज शॉपिंग करते हैं तो आपको उस शूज के साथ आपको जो है सॉक्स भी रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाता है। तो ये सब प्रेडिक्टिव एनालिसिस एआई के साथ आप कर सकते। तो हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग समझें कि रोल ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ एआई इन डिजिटल मार्केटिंग और क्या और कुछ टूल्स के बारे में हम समझे हैं। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और डिजिटल मार्केटिंग, एआई और बिजनेस से रिलेटेड आपको फैक्ट्स के बारे में जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना, धन्यवाद।